हाँ जी बच्चों, गुड आफ्टरनून एवरीवन। अब तो एक मिनट यार, मेरा आई कार्ड दूसरे रूम में रह गया। एक मिनट। हाँ जी। सबसे पहले तो जिन जिन लोगों ने मुझे होमवर्क का सॉल्यूशन नहीं भेजा था, वो फटाफट अनम्यूट करके बताओ मुझे 2 मिनट के अंदर क्यों नहीं भेजा। नहीं तो मैं निकाल रहा हूँ आपको क्लास से। ये मत कहना कि हुआ नहीं, क्योंकि मैंने कहा था जो भी अटेम्प्ट है वो भेजना है। हाँ, जिसने बता दिया था दैट इज फाइन, कोई दिक्कत नहीं है। पता, जिन्होंने नहीं बताया था या जिनका नहीं हुआ था, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। जिन्होंने मुझे उसी टाइम बता दिया था, दैट इज परफेक्टली फाइन। लक्ष्य जैन के नहीं आए मेरे पास आंसर्स, कोई भी किसी भी फॉर्म में। बाकी तो आपने किए थे लक्ष्य। अच्छा, ठीक है। ठीक है, ठीक है, मैंने साइन। ओके, तो इनके जो आंसर्स थे, 1 + 8 sin थीटा इज इक्वल टू 2 cos थीटा। ये था बच्चों। ऊपर वाले के आंसर्स देख लो। एक का 20/√3 था, एक का √3/2 था।
एक मिनट बच्चों, मैं कंफर्म कर लूँ, शायद साइन का कुछ फर्क है। जस्ट अ मिनट। इसका ये आएगा, 8 sin थीटा इज इक्वल टू 1 + 2 cos थीटा। राइट। भाविक, तुमने यही भेजा था मुझे? तो ये आंसर आएगा बच्चों। हाँ बच्चों। भाविक, मुझे एक बार अनम्यूट करके बताओ। तुम तो स्पेशल मेंशन डिजर्व करते हो। तुमने अपने गलत आंसर्स की लड़ी में एक तो चलो बिल्कुल ही गलत भेजा। फिर तुमने भेजा मुझे आंसर 2 cot थीटा माइनस secant थीटा इक्वल टू 8। फिर मैंने कहा कि नहीं, ये ठीक नहीं है। तो तुमने मुझे फिर आंसर भेजा, जो कि था cos थीटा माइनस 4 sin थीटा इक्वल टू हाफ। फिर मैंने तुमसे पूछा कि इन दोनों में फर्क क्या है, तो तुमने कहा साइन डिफरेंस है। तो मुझे एक बार एक्सप्लेन करना जरा, कैसे है वो साइन डिफरेंस। बच्चों, बाकी लोग भी, कोई भी जो मुझे एक्सप्लेन कर पाए, मेरे को तो नहीं मिला कोई साइन डिफरेंस इन दोनों में। मतलब भाई, कुछ तो वो रखो ना, तुम्हारे तो कोई कॉन्शियसनेस ही नहीं है कि आंसर भेजते हुए जो मन करता है बस फटाफट आंसर भेज देते हो। मतलब ये तो हद ही हो गई कि तुम अपनी तरफ से पहले एक अलग आंसर निकाल के भेज रहे हो, और फिर मैं बोल रहा हूँ और तो भी तुम्हें लग रहा है कि नहीं, मेरा आंसर अलग है। मैंने आगे से ऐसे चलेगा ना तो बिल्कुल तुम्हारे आंसर्स को इग्नोर करना शुरू कर देना। और ये जो अगला क्वेश्चन था बच्चों, इसका आंसर था 20 मीटर्स पर सेकंड। मैं बच्चों आपको एक ये वाला क्वेश्चन करके दिखा रहा हूँ, क्योंकि जितना मैंने आप लोगों के सॉल्यूशंस देखे, मतलब आपने आंसर निकाले हुए थे, बट मुझे बेस्ट मेथड नहीं दिखा। देखो बच्चों, मतलब इनफैक्ट आप में से जितने लोगों ने आंसर्स भेजे, मतलब मोस्टली आप लोगों ने रिलेटिव वेलोसिटी तो यूज ही नहीं की हुई, इजंट इट?
तो एक बार देखो, नहीं हो सकता है कुछ ने की हो, तो एक बार देखो रिलेटिव से सबसे फास्ट तरीका क्या था इस क्वेश्चन को करने का। हम वन और टू दोनों की बच्चों एक्स डायरेक्शन की वेलोसिटीज लिख सकते हैं, एक्स और वाई डायरेक्शन की ना। तो अब देखो, हम चलते हैं बच्चों फ्रेम ऑफ वन में। तो फ्रेम ऑफ वन में व्हाट इज वेलोसिटी ऑफ टू विद रिस्पेक्ट टू वन इन एक्स डायरेक्शन। ये हो जाएगी वेलोसिटी ऑफ टू इन एक्स डायरेक्शन माइनस वेलोसिटी ऑफ वन इन एक्स डायरेक्शन, जो कि बन गई 10 और माइनस इसको करेंगे तो 20 कॉस थीटा, करेक्ट, जो कि इधर कोई बन गई 10 + 20 cos theta। Similarly, what is velocity of 2 with respect to 1 and y? So velocity of 2 in y minus velocity of 1 in y, 0 minus 20 sin theta, जो कि आ गई नीचे को 20 sin theta। तो भाई अब देखो वन को क्या नजर आ रहा है, और चलो ये भी लिख लो, व्हाट इज एक्सेलरेशन ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू 1 बच्चों। वो तो जीरो ही है। तो वन को क्या नजर आ रहा है बच्चों। ये वो खुद पे रुका हुआ है। एक बॉडी टू है जिसकी इधर को वेलोसिटी है 10 + 20 cos थीटा, नीचे को उसकी वेलोसिटी है 20 sin थीटा, और ये उससे 40 मीटर आगे और 10 मीटर ऊपर है। राइट बच्चों, यही सिचुएशन है रिलेटिव में। तो भाई ये इसकी जो वेलोसिटी है ये ऐसे हो गई। अब बच्चा मुझे ध्यान से सोच के बताओ, अगर कोलिजन होना है तो वन को क्या लगना चाहिए कि टू की वेलोसिटी किधर को है। साउथ वेस्ट। थप्पड़ पड़ेगा आप। भाई वन को ये लगना चाहिए ना कि जो टू की वेलोसिटी है।
वो उसी की तरफ है। तभी तो ऐसा होगा कि 2 1 की तरफ आएगा, isn't it? तो ये फिगर सबको समझ आता है? सारे यस नो बोलो। तो यहां से क्या आ गया, अब मैं अगर कोई भी एंगल थीटा लेता हूं, तो आप देखो कि वेलोसिटी के, थीटा नहीं लेते, थीटा तो पहले से था, कुछ अल्फा बोल देते हैं। तो वेलोसिटी के हिसाब से tan अल्फा क्या बन गया? 20 sin थीटा अपॉन 10 + 20 cos थीटा, राइट। और ज्योमेट्री के हिसाब से वो जो रेड लाइंस हैं उनके हिसाब से tan अल्फा क्या बन गया? 10/40। आया समझ बच्चों? तो दिस वाज द फास्टेस्ट वे टू डू दिस क्वेश्चन। मतलब आप देखो, सबसे बड़ा डिफरेंस क्या है इस मेथड में और जो मेथड आपका था, कि मैं टाइम का वेरिएबल लेकर ही नहीं आया, इजंट इट? उसकी जरूरत ही नहीं थी। किस किसने ऐसे ही किया था? हाँ, वो कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप 1 के फ्रेम में जाओ या 2 के फ्रेम में जाओ, दैट इज परफेक्टली फाइन। सबको ये मेथड समझ आ गया बच्चों? मतलब ये सेम मेथड इसमें भी लग सकता था, ऊपर वाले क्वेश्चन में। तभी एक बार ट्राई करो फटाफट अभी। मतलब बी पार्ट के लिए हमें टाइम निकालना पड़ेगा, वो तो एक अलग बात हो गई। मतलब ए पार्ट मुझे करके दिखाओ जैसे मैंने किया है उस तरह से।
हाँ भाई, तो हम गए फ्रेम ऑफ वन में। फ्रेम ऑफ वन में देखो जो मतलब ना विद टाइम आपको ये भी समझ आ जाएगा कि कैसे कैसे लिखना होता है ना, कि देख वेलोसिटीज कैसे आएंगी। इसकी इधर को आ गई u cos 60, ऊपर को आ गई u रूट 3/2। और इसके अंदर क्या करना है, इसमें से वन की वेलोसिटी सब्ट्रैक्ट करनी है ना। तो तो, तो वन की वेलोसिटी के कंपोनेंट जो है वेक्टर वोल्टे करके बना दो। तो ये क्या आ गया 20 cos 30, और नीचे को आ गया 20 sin 30 tan। तो बड़ा ही ऑब्वियस है ना। अगर कोलिजन होना है तो क्या लगना चाहिए वन को, कि टू उसकी तरफ आ रहा है। टू उसकी तरफ कब आ रहा होगा, अगर y कंपोनेंट 0 होगा। u रूट 3/2 इज इक्वल टू 10। आया बच्चों समझ? देखा कितना फास्ट हो जाता है ये मेथड। मतलब आप इमेजिन करो, कहाँ दो बॉडीज पे अलग अलग प्रोजेक्टाइल की इक्वेशंस लिख रहे हो आप, और कहाँ एक भी ना लिखनी पड़े, है ना। और अगर टाइम निकालना होता, यहीं से मैं टाइम निकाल देता सीधा। कैसे? भाई वन को क्या लग रहा है कि टू उसकी तरफ कितनी वेलोसिटी से आ रहा है, 20 अपॉन ये u/2 प्लस 10 √3, राइट। हाँ बच्चों समझ आ गया सबको? तो बच्चों क्या होता है ना, अपनी फिजिक्स में आप कह लो फायदा या नुकसान यही है कि आप जितने टूल्स सीखोगे ना, वो उतने टूल्स हर जगह यूज होते रहते हैं, है ना। अब आप देखो हम वेक्टर्स रिलेटिव्स कितना एक्सटेंसिवली यूज कर रहे हैं हर क्वेश्चन में। मतलब ऐसा नहीं है कि वेक्टर पढ़ा वो चैप्टर हो गया खत्म हो गया। ये जो लास्ट क्वेश्चन है बच्चों, इसने क्या कहा था कि रेन गिर रही है एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्रीज इन वर्टिकल। He starts moving with the speed of 20 meters per second and still finds raindrops to be falling at 30 degrees with same speed. Find the speed of raindrops. तो बच्चों इस क्वेश्चन में एक तो ये हो सकता है कि एकदम पढ़ के हमें एकदम माइंड में ये स्ट्राइक ही ना करे कि यार ये हो क्या रहा है, राइट। तो कोई बात नहीं, हम शुरू करते हैं, फिगर बनाते हैं, देखते हैं क्या हो रहा है। भाई हमें ये कहा हुआ है कि सबसे पहले तो मैन रेस्ट पे है, और रेन 30 डिग्री एट वर्टिकल पे गिर रही है। तो भाई हमारे माइंड में ये होना चाहिए कि
दो ही पॉसिबिलिटीज हैं भाई, है ना? और तो कुछ नहीं हो सकता। तो रेन की अगर मैं स्पीड v मान लूं, ठीक है, तो इससे मुझे क्या समझ आ रहा है कि वो जो आई कैप जे कैप में मुझे बताना रेन की स्पीड क्या बन जाएगी। मतलब बच्चों या तो -v/2 आई कैप माइनस v√3/2 जे कैप बनेगी, है ना? अगर पीछे वाला माने, और अगर आगे वाला माने तो v/2 आई कैप -v√3/2 जे कैप बनेगी। राइट बताओ। ये दो पॉसिबिलिटीज हैं। अब बाद में जो मैन है उसने 20 मीटर पर सेकेंड से मूव करना शुरू कर दिया। तो वी एम जो है वो बन गया अब 20 आई क्या। तो वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन, ये हमारे पास दो केसेस बन गए। या तो मैं उसको कह दूंगा -v/2 -20 आई कैप माइनस v√3/2 जे कैप, और v/2 -20 आई कैप माइनस। एक्सक्यूज मी सर। यस। सर हमें क्वेश्चन में ये नहीं दिया कि वो लीनियरली स्टार्ट कर रहा है मूव करना, हो सकता है के कैप में भी कोई कंपोनेंट है मैन की वेलोसिटी का। नहीं, सारा कुछ हो तो इसी प्लेन में रहा होगा ना। मतलब अगर मैं मैन को के कैप में मानूंगा तो फिर तो। सर हो सकता है कि वो लाइक आई कैप और के कैप में 45 डिग्रीज का एंगल बना के चल रहा हो, तो अब उसका स्पीड 20 आ रही हो। हाँ, मैं समझ गया आपका पॉइंट। वो फिर सारा कुछ 3D में हो जाएगा उस केस में। तो सर उसे कंसिडर नहीं करेंगे, हम ऐसे ही करेंगे। हाँ, इसमें आप मान लो कि आपको दिया हुआ है कि सारा कुछ इसी प्लेन में है, ठीक है। ओके सर ठीक। क्योंकि फिर वो एंगल डिफाइन करने का तरीका भी अलग हो जाएगा। यस सर, ओके सर।
ओके, तो अब हम कह रहे हैं कि ये जो रेन है ये स्टिल 30 डिग्रीज का ही एंगल बना रही है। तो बताओ बच्चों ये कैसे पॉसिबल होगा? अगर मैं फर्स्ट फिगर के करस्पॉन्डिंग मतलब फर्स्ट वेक्टर के करस्पॉन्डिंग फिगर बनाऊं, ये फिगर इस तरह बन गया, v/2 +20 और v√3/2 है ना। इसका रिजल्टेंट कुछ ऐसे बनेगा। तो इस केस में बच्चों अगर आप लिख के देखोगे tan अल्फा इक्वल टू, लेट से मैं बच्चों लिखता हूँ v/2 +20 अपॉन v√3/2। तो अगर आप ध्यान से देखो बच्चों, अगर मैं इसे डिवाइड कर दूं तो ये बन रहा है 1/√3 प्लस समथिंग। मानते हो? मतलब क्या इस केस में जो एंगल अल्फा है बच्चों वो कभी 30 हो सकता है? तो ये केस तो पॉसिबल ही नहीं है। इसको आप ऐसे भी सोच सकते थे कि अगर हम ऊपर वाले फिगर देखें, मतलब 30 तो कब बना था जब v/2 और v√3/2 कॉम्पोनेंट्स थे, है ना। अगर आपने उसको अब 20 ऐड कर दिया तो देर इज नो वे कि एंगल स्टिल 30 बने। क्या ये बात बच्चों सबको समझ आ गई? अच्छा, ये बच्चों मैंने क्वेश्चन में लिखा नहीं था कि 30 विद वर्टिकल है, बट लैंग्वेज ऐसी थी ना, देखो आप, स्टिल फाइंड रेन ड्रॉप्स टू बी फॉलोइंग एट 30 डिग्री विद सेम स्पीड। मतलब यस आइडियली मेंशन होना चाहिए था, बट स्टिल बर्ड जो है उसका मतलब यही था ना। अब ये जो सेकंड वाला है बच्चों केस, इसका कैसा बनेगा वेक्टर डायग्राम? इसमें माइनस कॉमन ले लो। तो यार लो बैटरी होना मुझे याद दिला दिया करो, मैं ध्यान नहीं रखता।
तो ये इधर को हो गया 20 माइनस वी बाय 2, और इसका रिजल्टेंट हमें स्टिल 30 चाहिए। तो ये जो एन 30 है 1/√3, वो बन गया 20 माइनस वी बाय 2 अपॉन √3/2। इसको जब आप सॉल्व करोगे तो भी 20 आ जाए। ठीक है बच्चों, ये समझ आया? तो बच्चों ये इसमें एक डाउट ये आ सकता था कि ये तो क्वेश्चन में कहीं नहीं दिया कि मैन ईस्ट को जाएगा। ठीक है, तो अगर आप ईस्ट की जगह वेस्ट मानते तो अभी जो मेरा केस रिजेक्ट हुआ है आपका उसके दूसरे वाला केस रिजेक्ट हो जाता। ठीक है, बट स्टिल आंसर तो 20 आता, इसलिए क्वेश्चन में स्पीड ही पूछी हुई है। समझ गए? ये क्लियर हो गया बच्चों क्वेश्चन? एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी। सर द डे बिफोर यस्टरडे जो आपने एक होमवर्क क्वेश्चन डिस्कस किया था, जिसके दो होमवर्क क्वेश्चन थे 4 पार्ट्स के। जिसके सर 2 क्वेश्चंस आपने डिस्कस किए थे, होमवर्क क्वेश्चन 4 पार्ट्स थे उसके। सर उसका जो सेकंड क्वेश्चन का डी पार्ट था, ये वाला ना? यस सर, इसमें सर कोलिजन डाउनवर्ड मोशन में थी। हाँ, सर फिर इसका आंसर 220/9 नहीं आता। बताओ बच्चों, ये नहीं आता क्या? क्या इसका आंसर 1492/95 आता है? तो क्या 220/9 डिस्प्लेसमेंट है? अगर ये तो मुझे पक्का पता है कि मैंने वैल्यूज इस तरह से दी थी कि ये डाउनवर्ड मोशन में आए कोलिजन। तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट तो 100% अलग अलग आएंगे। तो अगर ये 220/9 डिस्प्लेसमेंट है फिर तो ये पक्का ही गलत हो गया बच्चों। चलो कोई बात नहीं, ये डाउट लग रहा है, ट्राई करो बच्चों आज। ठीक है, आज इसको दोबारा ट्राई करना। अब तो आपको पता भी चल गया कि कहाँ गलती हो सकती है। फिर देख लेंगे इसका क्या करना है। 95 नहीं, 45। ठीक है, ये मुझे याद कराना क्वेश्चन, नेक्स्ट टाइम मैं करूंगा डिस्कस। ठीक है।
ओके सर। अब मैं आपका नाम गलत तो नहीं बोल रहा, आपका नाम खवेश है या ख्वाहिश है? नहीं सर, ख्वाहिशी है। ख्वाहिश ही है ना, ठीक। तो ये हमने पहले वाला केस रिजेक्ट क्यों किया था? क्योंकि अगर आप यहाँ पे tan अल्फा निकालोगे तो वो 30 से तो बड़ा ही आएगा ना, 30 आ ही नहीं सकता। ये वैसे मेरे जो लग रहा है बच्चों, अभी जो ऐसा आप लोगों में से कुछ ने बताया है, आई थिंक उसका आंसर वही है जो मैंने अभी बाद में लिखा है, 1492/45। बाकी चलो कंफर्म करना, ठीक है। हमसे आंसर पूछना रिस्की है, मतलब भरोसा किया नहीं जा सकता। ओके, तो बच्चों नेक्स्ट वी मूव टू द लास्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर। ये पार्ट भी बच्चों मतलब एप्लीकेशन ही है, ठीक है। इसको कहते हैं रिवर प्रॉब्लम्स। मतलब वैसे इस पे क्वेश्चन बहुत ही रेयरली आया है, मतलब एडवांस में कभी नहीं आया, मेंस में नहीं आया, नीट में शायद एक बार आया है। बट मतलब है सिंपल एप्लीकेशन ही, कुछ अलग थ्योरी नहीं है, तो मतलब हम आराम से कर सकते हैं। तो बच्चों इस क्वेश्चन, ये टाइप ऑफ क्वेश्चंस को करने से पहले एक बार हम रिकॉल करते हैं और याद करते हैं। आपको ख्याल है जो हमने वो समझा था ट्रेडमिल वाला केस, या वो एलिवेटर वाला, कि हमने समझा था ना कि दो वेलोसिटीज होती हैं, एक खुद के एफर्ट वाली और एक मीडियम के एफर्ट वाली, है ना। समवॉट हम वही चीज को दोबारा यहाँ पे बात करेंगे। तो पहले एक सिंपल क्वेश्चन ही करते हैं। बराबर।
ठीक है भाई, अभी तक सबका क्या बात है? तो इस बार आपकी परंपरा को कंटिन्यू किया है जसराज ने। बाकी सबका ठीक है। नहीं जाने दोगे भाई तुम मंदिर मुझे? भूल गया हूँ मैं रास्ता मंदिर का। हाँ जी, तो क्या सिचुएशन है? भाई रिवर है जो फ्लो कर रही है 2 मीटर पर सेकंड से। ठीक है, मान लेते हैं बोट पहले ए पे है, उसने ए से बी पे जाना है। ठीक है, सबसे पहले बच्चों बात करते हैं डाउन स्ट्रीम की, ए से बी। तो मतलब एक बात तो वैसे क्वेश्चन पढ़ के हमें लॉजिकली समझ आ रही है कि जो 5 मीटर पर सेकंड वाली स्पीड है वो कौन सी है? मतलब वो उसके एफर्ट वाली है या प्लेटफॉर्म के एफर्ट वाली है या टोटल है? खुद के एफर्ट वाली है ना? तो और टू किसकी है? रिवर की। तो इससे ये तो क्लियरली पता चल रहा है कि भाई नेट कितना हो जाएगा। वैसे तो लॉजिकली समझ आता है कि वो नेट के स्पीड से नीचे को जाएगा 7, है ना बच्चों? लेकिन हमें स्टिल मतलब ना वेक्टोरियली भी लिखना आना चाहिए क्योंकि आगे हमें जरूरत पड़ेगी। तो याद करो जो खुद के एफर्ट वाली होती है, मैंने क्या बताया था वो कौन सी होती है स्पीड? डेलेक्टिव। लक्ष्य जैन, थप्पड़ पड़ेगा। मंजोत, क्या बताया था मैंने? ये देखो क्या लिखा है, स्पीड रिलेटिव टू बेस और प्लेटफॉर्म। राइट। तो ये जो है दैट इज स्पीड रिलेटिव टू बेस, मतलब रिलेटिव टू वाटर, जो कि हो गई 5 राइट को। व्हाट इज वेलोसिटी ऑफ वाटर? वो तो हमें दिख ही रही है 2। तो अब ये बन क्या गया, वेलोसिटी ऑफ बोट माइनस वेलोसिटी ऑफ वाटर। तो यहां से वेलोसिटी ऑफ बोट क्या बन गई? वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू वाटर प्लस वेलोसिटी ऑफ वाटर, तो जो कि बन गया 5 + 2 इज इक्वल टू 7। ऐसे आपको समझ आया बच्चों? लॉजिकली भी और ऐसे भी वेक्टोरियली भी। तो अब भाई टाइम कितना लगा? 100/7।
ऐसे ही भाई जब वो बी से ए जा रहा होगा अपस्ट्रीम, तो क्या हो रहा होगा? पहले तो लॉजिकली रिवर उसको 2 से राइट को लेके जाना चाहती है, मैन अपने एफर्ट से 5 से लेफ्ट को जा रहा है, तो क्या होगा? मैन कैसे मूव करेगा? नेट क्या बचेगी उसकी स्पीड? 3, है ना? इसको बच्चों वेक्टोरली निकालो। जैसे मैंने ऊपर निकाली है वैसे निकालो वेक्टोरली। है ना? बहुत सिंपल है, बस इसमें फर्क क्या पड़ेगा? अब जो वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू वाटर है वो -5 हो जाएगी, है ना? वेलोसिटी ऑफ वाटर +2 है, तो वेलोसिटी ऑफ बोट जो आएगी वो -3 आ जाएगी। क्लियर बच्चों? यशराज, क्लियर? तो ये टाइम क्या बन गया अब? 100/3। तो टोटल टाइम बन गया आपका 100/3 + 100/7। क्लियर बच्चों? ओके, नेक्स्ट एग्जांपल। तो बच्चों एक एरोप्लेन को ए से बी जाना है, ठीक है? और हमें उसकी बता दी स्पीड 500। और बच्चों यहाँ पे विंड ब्लो कर रही है लाइक दिस विद a स्पीड ऑफ 200 km/h। ठीक है, तो आपको बताना है कि एरोप्लेन को किस डायरेक्शन में फ्लाई करना चाहिए।
ध्यान से सोच के करना बच्चों। मंजोत समझ नहीं आया मुझे। अच्छा क्वेश्चन दिख नहीं रहा।
हाँ जी, अभी तक किस किस का ठीक है? लक्ष्य का ठीक है, वंशिका का ठीक है। बस दो ही ठीक है आंसर्स। हाँ जी बच्चों देखो, ख्वाहिश आपका ठीक है। सी, मतलब मैं जान के ये क्वेश्चन ऐसे दिया 2D में क्योंकि इसमें इतना ऑब्वियसली नहीं आपको पता चलेगा कि मतलब ये एफर्ट, मतलब जो लॉजिकल वाला मेथड है उससे नहीं कर पाओगे, राइट? तो इसमें आपको वेक्टर्स लगाने ही पड़ेंगे। तो देखो अब यहाँ पे क्या क्या क्वांटिटीज इन्वॉल्व हैं, ठीक है बच्चों? सबसे पहले तो ये बताओ कि
हमें जो पता है वो क्या पता है, वेलोसिटी ऑफ विंड। वेलोसिटी ऑफ विंड हमें पता है कि पक्का से ऐसे है नीचे को 200 किलोमीटर पर आवर। तो ये 200 × 5/18। आई थिंक आप होपफुली सबने ये ध्यान रख दिया हो कि 1 किलोमीटर पर आवर में था और 1 मीटर पर सेकंड में था। कितने लोगों ने ये गलती की है बच्चों, बताओ। कित- अब बच्चों सोचने वाली बात ये थी कि हम जो कह रहे हैं कि फाइनली एरोप्लेन को ऐसे जाना है ना, राइट को, ए टू बी। ये कौन सी वेलोसिटी है? इज दिस वी ए और वी ए डब्ल्यू? ध्यान से सोच के बताओ। दिस इज वी ए, राइट, नेट। कि हमें ये दिखना चाहिए कि नेट, भाई जो नेट एरोप्लेन अपना एफर्ट कर रहा है और जो विंड चल रही है, उन दोनों के नेट एफर्ट से ऐसा होना चाहिए कि भाई एरोप्लेन राइट की तरफ जा रहा हो। इजंट इट? तो हमें बताना क्या था कि इन विच डायरेक्शन शुड द एरोप्लेन फ्लाई, मतलब कि वो एफर्ट किस तरफ को करे सच दैट वो नेट राइट को जाए। क्या ये बात समझ आई बच्चों? मतलब आपको जो ढूंढना था वो क्वांटिटी थी VAW। तो वो क्या बन गई? VA माइनस VW। या मतलब इसको इस तरह से बोल देते हैं कि हमें पता है कि VA हॉरिजॉन्टल आना चाहिए था हमारा। तो VAW इज इक्वल टू VA माइनस VW। तो देयरफॉर VA इज इक्वल टू VAW प्लस VW। ठीक है जी। तो VW किधर को है? ऐसे 500/9। VAW हमें नहीं पता कि किधर को है, बट सोच के हम बता सकते हैं ना कि कुछ इधर को होना चाहिए। और उसका मैग्नीट्यूड तो हमें पता ही है कि दैट इज 500। लेट्स से एट एन एंगल थीटा। नाउ व्हाट डू वी वांट बच्चों? हम चाहते हैं कि इन दोनों वेक्टर्स का रिजल्टेंट किधर को? राइट को। मतलब हमें वर्टिकल कंपोनेंट जीरो करना है।
तो v बाय 0 क्या मतलब हुआ? 500 sin थीटा इज इक्वल टू 500 बाय 9। तो therefore sin थीटा इज 1 बाय 9। तो हम कैसे देंगे एंगल? साइन इनवर्स 1 बाय 9 ईस्ट से नॉर्थ की तरफ। क्या ये सबको समझ आया? पता नहीं क्यों आप में से बहुत लोगों का यही सेम आंसर tan इनवर्स में आया हुआ था। मुझे समझ नहीं आया क्या किया था आपने। तो बच्चों ये बात समझ आई? तो मतलब इस क्वेश्चन में क्या हो रहा होगा, अगर आप ध्यान से सोचो, कि विंड ऐसे ब्लो कर रही होगी, एरोप्लेन अपनी तरफ से इस तरीके से बच्चों फ्लाई कर रहा होगा, ताकि विंड के नेट इफेक्ट से वो बढ़ आगे की तरफ ही रहा। बात समझ आई बच्चों? इज दिस क्वेश्चन क्लियर टू एवरीवन? हाँ, ये जो मतलब मैंने रेड एरोज दिखाए हैं, ये अर्थ फ्रेम में एरोप्लेन हमें ऐसे जाता हुआ दिख रहा होगा। आप सोच रहे हो क्या हो रहा है? मतलब जो पर्सन तो एरोप्लेन के अंदर बैठा है, उसको देखो कैसा दिख रहा है। उसको तो ऐसा लग रहा है कि यार एरोप्लेन पता नहीं कहाँ ऊपर को जा रहा है, कुछ मतलब कुछ नॉर्थ ईस्ट टाइप कोई डायरेक्शन में। बट असली में वो एरोप्लेन सिर्फ ऐसे उस तरफ को पॉइंट कर रहा है, लेकिन राइट की तरफ जाता जा रहा है। बात समझ आई बच्चों? ओके। वो तो अभी भी खत्म नहीं हुआ अपना ये चैप्टर। अभी एक क्लास और लगेगी, हमें रिवर वाले क्वेश्चंस करने हैं। अभी कुछ और पार्ट है, मतलब मुझे याद नहीं पहले आप कर चुके कि नहीं, बट प्लीज अब मतलब 0 1 3 पूरी कंप्लीट कर लेना, ठीक है? एंड प्लीज अगेन रिवाइज ऑल द क्वेश्चंस, जितनी बार करोगे उतना अच्छे से समझ आता रहेगा, ठीक है? मतलब अलग अलग तरीके से ट्राई करो, कभी आई कैप जे कैप से करो, कभी वेक्टर से करो, कभी जैसे मैंने ट्राई किया था ना आज की एक्स वाई में अलग अलग रिलेटिव लगा दी थी। तो उस तरीके से क्वेश्चंस को बार बार ट्राई करते जाओ, ठीक है? सो we will be meeting for we will be meeting on Monday in the offline class, ठीक है? एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी। सर एक काइनेमेटिक्स का डाउट था। हाँ। सर जैसे हमें अगर कोई भी ग्राफ दिया हो और उसका मतलब जो एरिया वो बनाता है एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के साथ, उन एरियाज में कोई रिलेशन होता है?
मतलब जो दोनों एरियाज का सम होगा वो पूरे रेक्टेंगल का सम बन जाएगा ना। नहीं सर, अब जैसे हमें लेट्स से एस और 1/v का ग्राफ दिया हुआ है, इसका एस और 1/v। एक्स एक्सिस पे क्या है, वाई एक्सिस पे क्या है? सर एक्स एक्सिस पे 1/v है और वाई एक्सिस पे एस है। हम्म। तो सर उसमें हमें इन्होंने टाइम पूछा है कि x इज इक्वल टू 3 to 15 पे कितना है। सर एडवांस टेस्ट का क्वेश्चन है कि क्या पूछ रहे हैं? कि सर x इज इक्वल टू 3 to 5 जाने के लिए उसे बताएंगे। कितना टाइम लगेगा। तो देखो, हमेशा सर ऐसा जरूरी नहीं उल्टा है। है ये सर, x हाँ, एक्सिस पे 1/v है। ऐसे है। यस ऐसे। सर, यस और सर। ग्राफ किस टाइप का है? सर लीनियर ग्राफ है। मतलब स्ट्रेट लाइन या इंक्लाइंड लाइन? सर इंक्लाइंड है। पासिंग थ्रू ओरिजिन तो नहीं होगी, है ना? नो कुछ सर, पासिंग कुछ ओरिजिन ऐसा होएगा। नहीं है। तो देखो, इस केस में अगर आप एरिया निकालोगे तो उसकी कोई रेलेवेंस नहीं है। एरिया इज नॉट गिविंग यू एनीथिंग। सर बट बाई चांस जो आंसर आ रहा था ना, वो जो ये ग्राफ बना रहा है एक्स एक्स वाई एक्सिस के साथ, वो आ रहा था, वो मतलब जस्ट कोइंसिडेंस है कि वैसे कुछ उसका है। देखो, देख लेते हैं जो ये, मतलब हम अगर हम ऐसे एक एरिया निकाल लें, ये वाला एरिया कह रहे हो ना आप, इस तरह से। यस सर। ये जो एरिया बना, ये एरिया बना इंटीग्रल ऑफ 1/v ds। राइट? एरिया क्या होता है, वाई डी एक्स होता है यस ना। सर। यस सर। हाँ, तो वो सही बन रहा है ना, देखो कैसे। अब 1/v क्या बन गया? एस डी टी बाई डी डी एस। टी बाई डी एक्स। और एक कट गया, तो ये इंटीग्रल डी टी बन गया, तो वो डेल्टा टी आ गया। ओके सर ठीक है, मतलब वैसे इसके कारण एरिया डिफरेंट आएगा दोनों का, एक्स एक्स और वाई का, वो डिफरेंट क्वांटिटीज होंगी। हाँ हाँ। अगर मैं दूसरा लिखता एरिया, ये वाला, ये एरिया क्या बनता? ये एरिया बनता इंटीग्रल ऑफ एस इंटू डी ऑफ 1/v, जिसकी कोई सेंस नहीं बनती। ओके सर। राइट? यस सर। थैंक यू सर।